हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं शशि तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल पर बनने वाला शक्कर पारे और नमक पारे। इसके बिना तो होली अधूरी है। जब तक घर में खूब सारे नमकीन तरह तरह के न बने और गुजिया न बने, तो उसके बिना तो होली अधूरी लगती है। तो आज मैं होली स्पेशल में लेके आई हूँ शक्कर पारे और नमक पारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है, उसमें डो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं शक्कर पारे के लिए डो लगा रही हूँ और मैदा यहाँ पर मैंने शक्कर पारे बनाने के लिए लिया है। मैदे को जो है कोई नापने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाजे से भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं 2 पिंच के जितना डाल दूंगी खाने वाला सोडा। तो 2 पिंच के जितना मैंने खाने वाला सोडा डाल दिया है और अच्छे से मिला लेंगे सोडा को मैदे में। इससे जो है एक तो शक्कर पारे फूलेगा और उसमें सॉफ्टनेस भी आएगा। इसलिए सोडा ज़रूर डालिएगा, खाने वाला मीठा सोडा सभी के घरों में होता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बीच में गैप बना लीजिए और इस 1/4 कप के जितना मैंने घी यहाँ पर लिया है। घी का ही मोयन लगाएंगे शक्कर पारे में, तो शायद ये 1-2 चम्मच थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा घी। मैंने नाप करके नहीं लिया है, अंदाजे से मैंने लिया है। बस इसको बांध करके देख लेंगे कि मोयन परफेक्ट है कि नहीं। अगर ज़रूरत लगेगा तो इसमें थोड़ा सा मोयन हम और डाल देंगे, यानी घी और डाल देंगे। और इस तरीके से चेक करने के बाद अगर मोयन परफेक्ट है तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। तो मुट्ठी से बांध करके देख लीजिए। मोयन अगर परफेक्ट है तो आप इसे हटा सकते हैं, यानी और मोयन इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो घी देखिए एक्स्ट्रा था, मैंने हटा दिया है। अब उससे ज़्यादा मोयन नहीं लगाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा स्वादिष्ट बने और इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आए और खाने में बहुत ही लजीज लगे, इसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है ज़रूरत के हिसाब से दूध। तो डो लगाने में जितना हमें दूध लगेगा उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका डो लगा लेंगे। तो इसका डो थोड़ा सा टाइट ही लगाइएगा, सख्त ही लगाना है। ज़्यादा न ढीला रहे और न ज़्यादा सख्त रहे कि बेल ही ना पाए आप। तो थोड़ा सा बीच का डो लगा लीजिए अच्छे से। मसलने के बाद देखिए डो भी मैं दिखा दे रही हूँ कुछ इस तरीके का। और कटोरे में दूध इतना बच गया है, तो 1/4 कप के जितना मैंने अंदाजन से दूध लिया था, जिसमें से कितना बच गया है तो साइड में हटा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डो को रेस्ट के लिए रखते हैं 15 से 20 मिनट। तो यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप इसको डो को तैयार कीजिए और अच्छे से मसल लीजिए। और मसल लेने के बाद तुरंत इसको बेल करके हमें तैयार करना होता है। तो 2 भागों में मैंने डिवाइड कर लिया है। बड़ी बड़ी लोई ले लिया है और एक भाग को चिकना करके मैं इसको बेल लूँगी। किनारों से साइडों से अगर फटता है तो कोई नहीं, हमें साइडों को निकालना ही है। तो इसे हटा देंगे और अच्छे अच्छे पीस इसमें से हम काट करके तैयार करेंगे। इस तरीके से पहले लंबाई में काट लेंगे, उसके बाद हम 2-2 या 3-3 इंच के दूरी पर इसको कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से काट करके सभी हम तैयार कर लेंगे। तो एक बैच का मैं तैयार करती जाऊंगी और गैस पर कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए लो फ्लेम पर, और इसको उठा करके फ्राई करती जाऊंगी। तो आप चाहे तो सभी को एक साथ बना लीजिए और किसी कपड़े से ढक करके उसको रख दीजिए ताकि उसके ऊपर पपड़ी न जमे। या फिर एक एक बैच का बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो ये कट चुका है कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। अब अच्छा दोस्तों, चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने लो फ्लेम पर 1-2 मिनट पहले ही रख दिया था ऑयल गरम होने के लिए। और ये हल्का गरम तेल है, तो हल्के गरम तेल में ही हमें इसको फ्राई करना है। तो एक बैच का जितना मैंने बनाया है वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बस साइडों से इस तरीके से टर्न कर देंगे ताकि ये जितना ऊपर है वो ऑयल में आ जाए अच्छे से। बस 5 मिनट बाद ही इसको हम चलाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद ही चलाना है। सेम मेथड से दूसरा बैच भी हम बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए 5 मिनट हो गया है।
तो इसे थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ, ऊपर नीचे कर देती हूँ हल्के पौने से लगाते हुए, क्योंकि ऑयल में जाते ही ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये टूट भी जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम मेथड से मैंने दूसरे बैच का भी बना लिया है और एक बैच का मेरा और बाकी है, तो इसे भी उठा करके प्लेट में रखती जाऊंगी और इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा ताकि ये ड्राई ना होने पाए। और ये हल्का सुनहरा हो गया है पहले बैच का, तो अभी इसको हमें और फ्राई करना है। देख लीजिए फूल करके कितना डबल साइज में हो गया है। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करिएगा, उसके बाद ही इसको ऑयल से बाहर निकालिएगा। यानी बबल सारे जैसे ही इसको ख़त्म हो जाए फ्राई होने के बाद ऑयल से बाहर निकाल लीजिएगा। और ये लीजिए एक बैच का मेरा फ्राई हो चुका है। तो सेम मेथड से बाकी बैच का भी हम फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम, मैंने जब एक बैच का फ्राई कर लिया तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था 1-2 मिनट के लिए। तो ऑयल यहाँ पे दोबारा से ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो हल्के गर्म तेल में ही दोबारा से गैस का फ्लेम चालू कर लीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। और आप सबको फ्राई करने के बाद डिफरेंट भी दिखा दे रही हूँ, पहले कितना साइज में था और फूल करके कितने साइज में हो गया है। तो इसी तरीके से अच्छे से फ्राई करिएगा। चलिए अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। फ्राई हो चुका है मेरा। तो दोस्तों अंदाजे से मैंने 2 कप मैदा लिया था, तो 1.5 कप यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ। आप सब चाहे तो जितना मैदा लिया था उतना ही चीनी का भी यूज कर सकते हैं चाशनी बनाने के लिए, यानी बराबर मात्रा में यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा मीठा मैं कम डाल रही हूँ। और उसमें आधा कप मैंने पानी डाल दिया है और हाई फ्लेम पर चीनी को घुलने देंगे। थोड़ा सा चला दिया है मैंने ताकि ये जल्दी से घुल जाए। और चाशनी को यहाँ पर पकाना है, तो इसमें बॉयल आ चुका है। अब दोस्तों चाशनी तकरीबन पक ही चुकी है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें से मोटी तार बन रही है कि नहीं। हमें गाढ़ी मोटी तार चाहिए। तो देखिए एक तार तो बन रही है, पर अभी ये गाढ़ी मोटी तार नहीं बन रही है। तो हमें इसके लिए मोटी तार वाली चाहिए। तो दोबारा से मैंने चेक कर लिया है कुछ देर बाद और कुछ इस तरीके से देखिए मोटी तार बन रही है एक तार। तो बस तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर देना है और जो हमने पारा मैदे का बनाया था उसे डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी भी चाशनी में यानी उबलते चाशनी में हमें पारे को नहीं डालना चाहिए, वो सख्त हो जाता है और कड़क हो जाती है। इसलिए गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, उसके बाद ही इसमें सभी को डाल करके अच्छे से मिला लेना है। तो मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और अच्छे से मिला लूँगी जब तक कि इस पर अच्छे से चीनी की कोटिंग नहीं होती है। उसके बाद किसी बर्तन में निकाल करके इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके आप महीनों खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शक्कर पारे मेरे बन करके तैयार है। फटाफट से अब नमक पारे भी बना लिया जाए। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसमें फ्लेवर के लिए चलिए कुछ हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो जैसे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 2 टीएसपी मैं नमक डाल देती हूँ। 1 टीएसपी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीएसपी मंगरेल, 1 टीएसपी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा मसल करके डालेंगे। अजवाइन हमारे लिए बहुत ही हेल्थफुल होता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और मोयन के लिए मैं 4 बड़े चम्मच डालूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल। तो 4 बड़े चम्मच डाल करके अच्छे से मोयन को मसलते हुए लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में गुड़ पारे की रेसिपी दी है पिछले वीडियो में। कई सारे पुरानी रेसिपी मेरे हैं, जैसे मूंगफली के नमकीन हो गए, चना दाल नमकीन हो गया, चिवड़ा नमकीन हो गया, सेव हो गए बेसन के। तो ऐसे कई मैंने नमकीन की रेसिपी आप सबको अपने पुराने रेसिपी में दी हुई है। तो आप सब अगर देखना चाहे तो मेरे पुराने रेसिपी देख सकते हैं। नमकीन की चकली हो गई, इन सभी नमकीन की लिंक मैं जो नीचे मेंशन कर दूंगी, आप सब देखना चाहे तो देख सकते हैं। डो को मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था और चलिए बराबर इक्वल भागों में मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। 4-5 भाग इसके बन गए हैं मेरे और बाकी को मैं कवर करके रख दूंगी, एक को मैं ले लूँगी। तो अच्छे से चिकना करके इसको मैं
चिकना करके एक बड़ी सी रोटी बनानी है। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। ये जो मठरी मैं बना रही हूँ, थोड़ा-सा इसमें कम मैंने मोयन दिया है अपने हिसाब से। अगर इसको और खस्ता आप मुलायम सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो इसमें मोयन जो है, मोयन की मात्रा कहने का मतलब बढ़ा सकते हैं, यानी 3-4 चम्मच इसमें और एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। नहीं, अगर खस्ता करारी ही बनाना चाहते हैं आप, तो इतना मोयन परफेक्ट है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा-सा आप 3-4 चम्मच और ऐड करना चाहते हैं मोयन, तो आपकी चॉइस है, आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से मोयन इतना काफ़ी है, आप इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा खस्ता बनाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी-सी नमक पारे जो है कुरकुरी ही अच्छी लगती है। तो देखिए, बेलने के बाद इस तरीके से डायमंड के शेप में इसको मैंने काट लिया है। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, जिसमें हमने शक्कर पारे को फ्राई करके बनाया है। तो ऑयल तो पहले से ही था, बस हाई फ्लेम पर इसको मैंने तुरंत गरम कर लिया है हल्का सा। तो दोस्तों लो फ्लेम पर तकरीबन इसको 6-7 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसको हम फ्राई होने देते हैं, तब तक हम और बैच बना लेते हैं। तो डायमंड शेप में इसको भी मैं कट कर लूँगी। इसी तरीके से बाकी के आपको नमक पारे अपने काट करके फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। बस उलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक, हल्का सुनहरा होने तक इसको ऑयल में फ्राई करना होता है। उसके बाद इसको ऑयल से बाहर निकाल लीजिए और ये बहुत ही क्रिस्पी करारे बन कर के तैयार होते हैं और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। और महीनों भर इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं आती है। सेम मेथड से बाकी को भी हम फ्राई कर लेंगे और हमारे नमक पारे बन कर के तैयार हो जाएंगे। होली स्पेशल या कभी भी आप इसको बना करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, छोटी-मोटी भूख को मिटा सकते हैं। तो लीजिए, फ्राई हो चुके हैं मेरे नमक पारे, दोनों चीज़ें मेरी बन कर के तैयार है, शक्कर पारे और नमक पारे। तो खूब सारे मैंने शक्कर पारे बना लिए हैं और नमक पारे भी बना लिए हैं। अच्छे से ठंडा करूँगी और किसी भी डब्बे में भर कर के इसको मैं त्योहारों के लिए स्टोर कर लूँगी। तो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इष्ट और मेरे गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो लीजिए, अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए इसको फटाफट से मैं डब्बे में भर लेती हूँ अपने त्योहार को एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।